क्या आप यकीन करेंगे कि बिहार के पहाड़ों के बीच एक ऐसा किला छिपा है जो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के बड़े बड़े शहरों को मात दे देता है। 45 किलोमीटर का घेरा और 84 डरावने दरवाजे। ये है रोहतासगढ़ किला, वो जगह जहाँ के पत्थरों से आज भी खौफनाक चीखें सुनाई देने का दावा किया जाता है। यहाँ का इतिहास खून से लिखा गया है और इसके राज आज भी दफन है। बिहार के रोहतास जिले में कैमूर की पहाड़ियों पर समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला कभी अजेय माना जाता था, लेकिन इसकी शुरुआत एक महान राजा के त्याग से हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस किले की नींव सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने रखी थी। उन्हीं के नाम पर इसे रोहतासगढ़ कहा गया। सदियों तक ये हिंदू राजाओं का गढ़ रहा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता आज भी आपकी सांसें फुला देगा। 2000 से ज़्यादा पथरीली सीढ़ियाँ और चारों तरफ फैला घना जंगल। पुराने समय में यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। किले का सबसे मुख्य द्वार है हथिया पोल। इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के राजाओं की शानो शौकत कैसी रही होगी। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा धोखा छिपा था। साल 1539 शेर शाह सूरी इस किले को जीतना चाहता था, लेकिन ताकत से मुमकिन नहीं था। तब उसने एक चाल चली। उसने राजा से विनती की कि वो अपनी औरतों और बच्चों को किले में सुरक्षित रखना चाहता है। सैकड़ों डोलियां किले के अंदर आईं। राजा को लगा कि इनमें महिलाएं हैं, लेकिन हकीकत में हर डोली में शेर शाह के सबसे खूंखार अफगान लड़ाके छिपे थे। पलक झपकते ही किले में कत्लेआम मच गया। मुगल काल में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ बनवाया एक भव्य महल, तख्ते बादशाही। इसकी वास्तुकला मुगल और राजपूताना शैली का अद्भुत मेल है। महल के अंदर आईना महल, दीवाने खास और झरोखे आज भी उस दौर की गवाही देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महल के सबसे ऊंचे हिस्से को फांसी घर क्यों कहा जाता है? ये है वो जगह जहां से गुनहगारों को सीधे 1500 फीट नीचे गहरी खाई में फेंक दिया जाता था। कहते हैं कि यहाँ एक मुस्लिम फकीर को 3 बार नीचे फेंका गया, लेकिन वो हर बार चमत्कारिक रूप से बच गया। किले के अंदर सिर्फ महल ही नहीं, बल्कि प्राचीन मंदिर भी हैं। गणेश मंदिर और रोहतासन मंदिर। यहाँ की नक्काशी देखकर आपको दक्षिण भारतीय मंदिरों की याद आएगी, जो बिहार में मिलना दुर्लभ है। सोचिए, 45 किलोमीटर का घेरा, इतना बड़ा इलाका कि अगर दुश्मन हमला भी कर दे तो किले के अंदर महीनों का अनाज उगाया जा सकता था। यही वजह थी कि इसे जीतना नामुमकिन था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी अमर सिंह और उनके बागी सिपाहियों ने इसी किले को अपना ठिकाना बनाया था। अंग्रेजों के लिए यह किला एक सिरदर्द बन चुका था। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ घोड़ों के दौड़ने और तलवारों के टकराने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोग इसे इंसानी बलि की पुरानी परंपराओं से जोड़कर देखते हैं। किले में कई गुप्त सुरंगें हैं जो सीधे शेरगढ़ के किले या सासाराम तक जाती थीं। आज ये सुरंगें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि जो भी इनके अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रहस्यों को अगर किनारे रख दें तो यहाँ से दिखने वाला सनसेट और सोन नदी का नज़ारा पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। ये जगह एडवेंचर और इतिहास प्रेमियों के लिए जन्नत है। आज ये किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है, लेकिन फिर भी इसकी देखभाल की बहुत ज़रूरत है। हमारा इतिहास हमारी पहचान है और इसे बचाना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आप बिहार आएँ तो रोहतासगढ़ ज़रूर आएँ, पर याद रहे शाम होने से पहले नीचे उतर जाना, क्योंकि यहाँ रातें इंसानों के लिए नहीं होती। आपको ये इतिहास कैसा लगा? कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।